हेलो दोस्तों, इनॉक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 14 दिसंबर से ओपन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स को देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन किस प्रकार के हैं, आईपीओ डिटेल और जीएमपी पर भी बात करेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में और ये कंपनी क्रायोजेनिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है और उनको सप्लाई करती है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इसमें दोस्तों सबसे पहला सेगमेंट है इंडस्ट्रियल गैस। इस सेगमेंट में दोस्तों कंपनी क्रायोजेनिक टैंक की डिजाइन बनाती है, उसको प्रोड्यूस करती है और उसको इंस्टॉल करने का काम करती है। साथ ही दोस्तों उसके ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। दूसरा सेगमेंट दोस्तों यहाँ पर है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें भी दोस्तों कंपनी एलएनजी स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट को डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, उनको ट्रांसपोर्ट करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरा सेगमेंट यहाँ पर आता है क्रायोजेनिक साइंटिफिक और इसमें दोस्तों कंपनी रिसर्च से रिलेटेड काफी सारे इक्विपमेंट और ट्रेंड की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को, जिससे इस क्षेत्र में जो भी कंपनियां लगी हुई है वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सके और इस फील्ड में नए नए रिसर्च कार्य कर सके। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी 3 सेगमेंट में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है और मेनली दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट को बनाने का है, उनको मैन्युफैक्चर करने का है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का है और उनको डेवलप करने का है। अब हम दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 14 से 18 दिसंबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 19 दिसंबर को। इस आईपीओ का रिफंड और डीमेट में शेयर आएंगे 20 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 21 दिसंबर को। और इस आईपीओ में 18 दिसंबर को 5 बजे तक आप यूपीआई मैंडेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट है जिसमें आपको 22 शेयर मिलेंगे, यानी 22 शेयर का 1 लॉट यहाँ पर होने वाला है। एसएचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लॉट साइज के हिसाब से आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। आईपीओ के प्राइस पॉइंट की बात करें तो आईपीओ का प्राइस पॉइंट 627 रुपए से 660 रुपए पर शेयर है और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1459.32 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा ओपर पोर सेल है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी प्रेस इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा हमें ओपर पोर सेल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे और उनके थ्रू जो भी फंड यहाँ पर रेज होगा वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को जाएगा। कंपनी को इसमें से दोस्तों कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी इस पैसे को अपने लिए यूज नहीं करेगी, ये सारा का सारा पैसा डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को जाएगा। ये दोस्तों इस आईपीओ के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आपको अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वो भी दोस्तों आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से लगानी पड़ेगी। तो अलग अलग डीमेट अकाउंट से अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा होंगे। अब हम दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की टोटल एसेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 के कंपैरिजन में लगातार बढ़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू की यहाँ पर बात करें तो रेवेन्यू भी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 के बीच में लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू 608.99 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 984.20 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर हम 22 से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 22.46% से यहाँ पर रेवेन्यू इस कंपनी का ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 96.11 करोड़ रुपए था, यानी 96.11 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 152.71 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर हम 22 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 22 के कंपैरिजन में हमें 17.02% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं। अगर 15% से ऊपर की ग्रोथ प्रॉफिट में आ रही है तो एक अच्छी ग्रोथ हम
कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। कंपनी के नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का नेट वर्थ है 554.24 करोड़ रुपए और इस कंपनी पर टोटल डेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31.03 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो डेट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल दिख रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिख रही हैं, हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उतनी कोई एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। यहाँ पर जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो काफी अच्छे हैं। अब हम दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का पी रेशियो यहाँ पर 39 के आसपास है, आरओई यहाँ पर 27% से ऊपर है, इस कंपनी का आरओसी यहाँ पर 36% से ऊपर है, इस कंपनी का ईपीएस 16.83 रुपीज पर इक्विटी शेयर है और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 27% से ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। कंपनी का आरओई, कंपनी का आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% से ऊपर है। और अगर किसी कंपनी की ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो अगर 15% से ऊपर होते हैं तो उस कंपनी की दोस्तों एक अच्छी कंपनी हम मान सकते हैं, उस कंपनी की ग्रोथ को हम अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी लग रही है। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं है, वरना दोस्तों हम पीयर कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करके भी देख लेते ताकि हमें इजीली पता चल जाता कि कंपनी जिस प्राइस पर आ रही है वो सही प्राइस है या नहीं, कंपनी ने अपना वैल्यूएशन हाई तो नहीं रखा है। फिर भी दोस्तों अगर हम ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी काफी अच्छी लग रही है और वैल्यूएशन भी दोस्तों कंपनी का काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी पर डेट भी उतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर नहीं होने के कारण दोस्तों हम प्राइस पॉइंट के बारे में उतनी क्लियरिटी नहीं दे सकते कि यहाँ पर कंपनी ने जो प्राइस पॉइंट अनाउंस किया है वो कहीं ज्यादा तो नहीं है। अब दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और इस आईपीओ से हम कितना लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 330 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि दोस्तों रफली 50% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। अगर इस आईपीओ की डिमांड ऐसे ही बनी रहती है तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ में हम 40 से 50% का लिस्टिंग एंड आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मार्केट पॉजिटिव रहता है और अगर आने वाले दिनों में ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती है या आईपीओ में अगर एंकर लिस्ट भी शानदार आती है तो यहाँ पर दोस्तों इसकी डिमांड और भी बढ़ सकती है। ये आईपीओ दोस्तों 60 से 70% पर भी लिस्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, इसके बेस पर दोस्तों हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हमें कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना है, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखना है और उसके बाद दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट में अगर डिमांड अच्छी होती है तो वहां से दोस्तों हमें एक रफ आइडिया मिलता है कि यहाँ पर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है तो ये आईपीओ एक अच्छा लिस्टिंग इन दे सकता है। लेकिन दोस्तों उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उतना लिस्टिंग इन हमें मिल जाएगा। तो हमें सारे एस्पेक्ट को देखना है और उसके बाद ही दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।